नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर पहली बार भारत का तिरंगा झंडा लाल किले की लाहौरी गेट के ऊपर ब्रिटिश झंडे को नीचे उतारकर ऊपर चढ़ाया गया था और तब से हर साल लाल किले पर ही ध्वजारोहण किया जाता है। यह भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है। 14 अगस्त 1947 की आधी रात को चुनने के पीछे क्या कारण था? महात्मा गांधी स्वतंत्रता समारोह में क्यों शामिल नहीं हुए? ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है? भारत में एकमात्र स्थान कौन सा है जहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है? क्या आज़ादी के समय राष्ट्रगान नहीं था? राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिज़ाइन किया था? 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्यों नहीं थी? अन्य किन देशों का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है? आज़ादी का समय गोवा, दीव, दमन, दादर और नगर हवेली की स्थिति क्या थी? क्या कोई गुप्त रेडियो स्टेशन था जो आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? 15 अगस्त के बारे में कुछ अन्य रोचक तथ्य क्या है? पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कहाँ और कब फहराया गया था? 14 अगस्त 1947 की आधी रात को चुनने के पीछे क्या कारण था? 14 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण थे, जिनमें ज्योतिषीय, राजनीतिक और ऐतिहासिक पहलू शामिल है। अंतिम वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को भारतीय ज्योतिषियों से सलाह मिली थी कि 15 अगस्त की तारीख भारतीय कुंडली के अनुसार शुभ नहीं है। ज्योतिषियों ने बताया कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार 14 अगस्त को आधी रात को स्वतंत्रता की घोषणा करना अधिक अनुकूल होगा। इस सलाह के कारण माउंटबेटन ने 14 और 15 अगस्त की रात को स्वतंत्रता का ऐलान करने का निर्णय लिया। यदि आप ज्योतिष के फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में इस विषय पर मेरा एक और वीडियो देख सकते हैं। स्वतंत्रता के लिए प्रस्तावित मूल तारीख 3 जून 1948 थी, लेकिन इंडिया पाकिस्तान विभाजन की मांग के कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। इसीलिए यह तय किया कि भारत को जल्द से जल्द स्वतंत्रता दी जाए, जिससे स्थिति और बिगड़ने से रोकी जा सके। माउंटबेटन 15 अगस्त को एक शुभ दिन मानते हुए इस दिन को तय किया। यह दिन जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी एनिवर्सरी के रूप में भी महत्वपूर्ण था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक था। माउंटबेटन ने इस दिन को वैश्विक संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना। महात्मा गांधी स्वतंत्रता समारोह में क्यों शामिल नहीं हुए? जब तय हो गया कि भारत 15 अगस्त को आज़ाद होगा, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महात्मा गांधी को खत भेजा। इस खत में लिखा था, 15 अगस्त हमारा पहला स्वाधीनता दिवस होगा। आप राष्ट्रपिता हैं, इसमें शामिल हो, अपना आशीर्वाद दें। गांधी जी ने इस खत का जवाब भिजवाया, जब कलकत्ते में हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान ले रहे हैं, ऐसे में मैं जश्न मनाने के लिए कैसा आ सकता हूँ? मैं दंगा रोकने के लिए अपनी जान दे दूंगा। इस प्रकार महात्मा गांधी का अनुपस्थित रहना उनके अहिंसावादी सिद्धांतों और शांति के स्थापना के प्रतीक उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ध्वजारोहण और झंडा फहराने में क्या अंतर है? 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज को ध्वज स्तंभ पर नीचे से ऊपर की ओर खींचकर फहराया जाता है। इस प्रक्रिया को ध्वजारोहण, फ्लैग होइस्टिंग कहा जाता है। यह परंपरा प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर पर की जाती है। 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को ध्वज फहराया जाता है, जो कि ध्वज पोल पर पहले से ही ऊपर लगाकर बंधा हुआ होता है। इस प्रक्रिया को झंडा फहराना, फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। यह परंपरा राष्ट्रपति द्वारा राजपथ पर की जाती है। भारत में एकमात्र स्थान कौन सा है जहां भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाया जाता है? आधिकारिक भारतीय ध्वज विशेष रूप से कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में निर्मित होता है, जो कर्नाटक में हुबली के बेंगेरी गांव में स्थित है। इस सुविधा को भारत में एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज निर्माण यूनिट के रूप में मान्यता प्राप्त है और
लाल किले और राष्ट्रपति भवन जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर उपयोग किए जाने वाले झंडे का उत्पादन करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस यूनिट की स्थापना 1957 में हुई थी। यहाँ झंडे का निर्माण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली खादी कर्नाटक के बागलकोट जिले में बनाई जाती है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 95% काम महिलाओं द्वारा किया जाता है। 30 दिसंबर 2021 को इसमें अमेंडमेंट किया गया और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज या मशीन से बने झंडे को भी अनुमति दी गई। क्या आज़ादी के समय राष्ट्रगान नहीं था? आज़ादी के समय भारत का कोई आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन को बाद में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और यह पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंगली वेंकैया द्वारा किया गया था। वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थे जिन्होंने 1921 में महात्मा गांधी के सामने अपना डिजाइन का प्रस्ताव रखा। उनका प्रारंभिक डिजाइन लाल और हरे रंग का था, जिसमें लाल रंग हिंदुओं और हरा रंग मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी के सुझाव पर वेंकैया ने सफेद रंग की एक पट्टी जोड़ी जो भारत में अन्य धर्मों का प्रतीक बनी। इस डिजाइन के केंद्र में अशोक चक्र भी शामिल किया गया जो बाद में राष्ट्रीय ध्वज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से अपनाया गया। इन तीनों रंगों का सिंबॉलिक अर्थ भी है। केसरिया साहस और बलिदान का, सफेद शांति और सच्चाई का और हरा संपन्नता का प्रतीक है। 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्यों नहीं थी? 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता के समय सीमा रेखा का निर्धारण अभी पूरा नहीं हुआ था। यह सीमा रेखा, जिसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, 17 अगस्त 1947 को आधिकारिक रूप से घोषित की गई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सीमांकन आयोग को सीमित समय दिया गया था। सर साइरिल रेडक्लिफ, जो इस आयोग के अध्यक्ष थे, उनको केवल 5 सप्ताह में यह कार्य पूरा करने के लिए कहा गया था, जबकि उन्हें भारत में पहले से कोई अनुभव नहीं था। अन्य किन देशों का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है? दिलचस्प बात यह है कि 5 अन्य देश 15 अगस्त को अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, जिनमें दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, बहरीन, कांगो गणराज्य और लिंकटेस्टीन शामिल है, जो एक अद्वितीय ऐतिहासिक संयोग का प्रदर्शन करते हैं। आज़ादी के समय गोवा, दीव, दमन, दादर और नागर हवेली की स्थिति क्या थी? इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के जरिए अंग्रेजों ने अपने कब्जों के जमीन भारत को सौंपने की घोषणा की, लेकिन तब भारत के कुछ हिस्से पोर्चुगीज के कब्जे में थे। ये क्षेत्र गोवा, दीव, दमन, दादर और नागर हवेली थी। भारतीय सेना ने 2 दिसंबर 1961 को पोर्चुगीज पर हवाई हमले किए और गोवा, दीव, दमन, दादर और नागर हवेली को आज़ाद कराया। क्या कोई गुप्त रेडियो स्टेशन था जो आज़ादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक महत्वपूर्ण गुप्त रेडियो स्टेशन था जिसे उषा मेहता ने स्थापित किया था। यह रेडियो स्टेशन 1942 में गुप्त रूप से शुरू किया गया था और इसका नाम इंडियन नेशनल रेडियो रखा गया था। यह रेडियो स्टेशन स्वतंत्रता सेनानियों और आम जनता को महत्वपूर्ण सूचनाएं और संदेश पहुंचाने का कार्य करता था। इस रेडियो स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला साधन था, जिसने लोगों में उत्साह और जागरूकता पैदा की। 15 अगस्त के बारे में कुछ अन्य रोचक तथ्य क्या है? 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया $1 के बराबर था और सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे प्रति 10 ग्राम था और 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। 15 अगस्त 1972 को भारत में पोस्टल पिन कोड की शुरुआत की गई थी। 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ भारत में टीवी पर
कलर ब्रॉडकास्ट शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त को ही आज़ादी के सेनानी महर्षि अरबिंदो घोष का जन्म हुआ था। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कहाँ और कब फहराया गया था? भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर पर फहराया गया था। यह ध्वज लाल, पीला और हरा रंग की 3 क्षैतिज पट्टियों से बना था, जिसके शीर्ष पर लाल पट्टी जिसमें 8 सफ़ेद कमल एक पंक्ति में उतार दिए गए थे। हरी पट्टी के बाईं तरफ एक सफ़ेद सूरज और अर्धचंद्र, वहीं दाहिनी तरफ स्टार या एक तारा था और इसे बंगाल के विभाजन के विरोध में फहराया गया था। ये तथ्य भारत की स्वतंत्रता और उस निर्णायक दिन की घटनाओं से जुड़े जटिल और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ को उजागर करते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस देश के इतिहास में बहुत महत्व रखता है, जो ब्रिटिश शासन से मुक्ति और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जबकि यह दिन व्यापक रूप से गर्व और देशभक्ति के साथ मनाया जाता है। इनमें से कितने आपके लिए अज्ञात थे या कौन सी पॉइंट्स के बारे में आप पहले से ही जानते थे? यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारा वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पर एक और यूट्यूब चैनल है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक के द्वारा चैनल विजिट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।